कैसा लगता है पहले मैं इसको ऊपर। ठीक है, तो एक्सटीरियर की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इजी होती है इंटीरियर के मुकाबले। और एक्सटीरियर में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ बॉक्सेस वगैरह ही क्रिएट करते हैं। बॉक्स के एलिमेंट होते हैं, सिंपली चीज़ें होती है। जैसे आप लोग नॉर्मली बॉक्स बनाते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हम लोग सिंपली बॉक्स की चीज़ें बनाएंगे, बॉक्स के एलिमेंट बनाएंगे, ताकि हमारी जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, बिल्डिंग का लेआउट है, हम उसको इजीली डिफाइन कर सकें, उसको हम अ, दिखा सकें कि कैसे वो चीज़ दिखती है। तो एक तो ओल्ड आर्ट स्टाइल, कि मतलब जो आप पुरानी चीज़ें बनाते हो, पुराने बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, अरे वो तो मॉडर्नाइज है जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स वगैरह को डिजाइन वगैरह करते हो। तो दोनों की कैटेगरी जो होती है बहुत अलग अलग होती है, डिजाइनिंग स्टाइल जो दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन क्या है, एक्सटीरियर में जो बॉक्स, उससे आप इजीली उसको एक बिल्डिंग में या एक सिंपल डिजाइन में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम लोग उसी चीज़ों को देखेंगे कि आप एक सिंपली एक एक्सटीरियर एरिया, मतलब एक सिटी का सीन हम ट्राई करके देखते हैं कि कोई सिटी या फिर कोई घर, कुछ भी, जो भी कॉन्सेप्ट सोचेंगे, उसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कैसे हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली सिंपली ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा बनाए जाते हो, या तो आप बहुत सारे रेफरेंसेस देखो, या फिर आप बहुत सारे आप कोई फोटो क्लिक करके देखो, या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको दिखे कि मुझे इस टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाना है या इस टाइप के डिजाइन को बनाना है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को थोड़ा सा नोट करके देखो, या फिर उसका थोड़ा सा स्टडी करो। क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आसपास के इन्वायरमेंट को, आसपास की चीज़ों को जब तक नहीं देखोगे, तो एक जो आइडिया होता है किसी चीज़ को बनाने का, ड्रॉ करने का, वो आइडिया आपको आएगा कि वो चीज़ दिखेगी कैसे, उसका लुक जो होगा वो कैसे आएगा। तो हम लोग एक सिंपल सा लैंडस्केप बना कर देखते हैं कि कैसे हम किसी एक्सटीरियर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको चेंज करते हैं। तो एक सिंपली सा एरिया देता हूँ। पहले मैं मुझे क्या करता हूँ, मैं एक एरिया डिसाइड कर लेता हूँ कि जहाँ पे मुझे अपने डिज़ाइन को या जो भी मैं बनाऊँगा, आर्टवर्क बनाऊँगा, उसमें मैं एरिया डिसाइड कर लेता हूँ।
इसलिए हम यहाँ लॉक कर देते हैं और एक न्यू ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट का चीज़ें लिखेंगे। पहले मैं आई लेवल डिसाइड करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई लेवल आपका। पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आई लेवल बना दिया। अब बिना ये दोनों आई लेवल पे मैं अपना जो 2 पॉइंट का एरिया वो कर लेता हूँ डिसाइड। ये मेरा ये 2 पॉइंट है। अब जैसे अब क्या है, ब्लैंक कैनवस है, ब्लैंक आइडिया है, तो कैसे चीज़ों को स्टार्ट करोगे, क्या चीज़ों देखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो सिंपल ऑब्जेक्ट देखते हैं कोई जो हम लोग को ज़्यादा इजी पड़े। यहाँ पे सिंपली लाइन बनाते हैं। और यहाँ पे मेरा जो सेंटर एरिया है, यहाँ से मेरे पार्टीशन है इस ऑब्जेक्ट साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट बॉक्स डिसाइड कर लेता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट बॉक्स होगा वो इसी एरिया के अंदर चलेगा। तो मेरी जो सबसे फ्रंट की बिल्डिंग होगी, सबसे पास की बिल्डिंग होगी, वो सबसे बड़ी होगी। और उसके बाद जो उसकी पीछे की बिल्डिंग है, उसके बाद उस हिसाब से लेवल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट होते हुए चली जाएंगी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट बिल्डिंग का मैं एक बार एरिया डिसाइड कर लेता हूँ कि मान लो मेरी फर्स्ट बिल्डिंग का जो एरिया है, थोड़ी और बड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया सिंपली। आप जैसे बॉक्सेस को बनाते हो उसी तरीके से सिंपल यहाँ पे बिल्डिंग का एरिया यहाँ पे डिसाइड कर दिया। यहाँ पे मेरी फर्स्ट बिल्डिंग का जो है एक एरिया यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं हल्का सा डार्क कर लेता हूँ टू मेक श्योर कि जो लुक है या जो भी उसका एरिया है थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे। ठीक है, ये हो गया आपका बॉक्स 1। ठीक, अब ये बॉक्स 1 हो गया। अब बॉक्स 1 के अंदर अब क्या है, इसके पीछे अब बिल्डिंग एक और बिल्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम हाइट लेंगे वो अलग लेते हैं। यहाँ पे जो हाइट ली मैंने लगभग ली इतनी। मेरी जो सेकंड बिल्डिंग की हाइट है वो लगभग इतनी है और इसके बीच में जो गैप है वो इतना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं इस वाले एरिया से जोड़ूंगा और सेम तरीके से ये पॉइंट जो है यहाँ पे जुड़ा। और ये जो पॉइंट है मेरा इस तरीके से यहाँ पर आ गया। और इधर मैं एक और एरिया या एक और सेक्शन जो है ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरी बिल्डिंग नंबर 2 हो गई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्या आपको यहाँ पे एक फ्रेम मिल गया? ठीक है, इजी है। तो दूसरी बिल्डिंग डिसाइड होगी। ठीक है, अब सपोज मान लो कि इसके बाद वाली बिल्डिंग जो है वो बहुत ऊंची है। मतलब कि जो हमारी फ्रंट है उसकी उसकी हाइट तो कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक और हल्की सी स्पेस लेके यहाँ पे एक लंबी हाइट की बिल्डिंग ऐड करता हूँ। सेम ही तरीका आपने यहाँ पे इसको जोड़ा, सेम इसको इधर जोड़ा और यहाँ पे आपने इस वाले पार्टीशन को जोड़ा। तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग का जो किनारे का एरिया है यहाँ पे कॉर्नर मिल जाता है। और इसको एक और एंडिंग में टच देते हुए मैं यहाँ पे भी एक और बिल्डिंग यहाँ पे इसी तरीके से सेट कर देता हूँ। सेम जो तरीका हमने टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ करी अभी तक। तो ये यहाँ पे आप स्केल लेके बड़ा वाला कोशिश करना कि जब आप वो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है
उस 30 सेंटीमीटर वाले स्केल को इस्तेमाल करना है ताकि आप ठीक से ड्रॉ कर सकें। और बिल्डिंग की जो विड्थ है, आप चाहो तो यहीं पे ख़त्म कर लो, या फिर इसको पूरे पीछे तक लेके जाना है तो पीछे तक लेके जा सकते हो, आपकी चॉइस है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस तरह से बिल्डिंग देखेंगे। यहाँ पे मैं एक और बिल्डिंग लेता हूँ जो कि इसके बहुत ज़्यादा करीब है, इनके बीच में तो ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी खुली चीज़ों को गैप दे दिया। तो हम कुछ अनइवन रखते हैं ताकि क्या है, चीज़ें थोड़ी सी सही लगे। क्या हो गया ये अजीब से, ये बीच बीच में पता नहीं क्या होता रहता है इसको। तो यहाँ पे थोड़ी इवन है चीज़ें, यहाँ पे थोड़ी सी अनइवन करते हैं। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे मैं सेम इस तरीके से बिल्डिंग बनाता हूँ। ये क्या होता है, ये यहाँ पे साइड में एक बिल्डिंग है ये। और यहाँ पे इसके पीछे मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल की बिल्डिंग यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। वेरिएशन आप जितने जहाँ सोच सकते हो, हिसाब सोच लो। जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग हो गई, एक बिल्डिंग ये। आवाज नहीं आ रही। अरे शांत हो गया। स्टॉप मोशन पे क्या करता था?
यार नहीं, गाना तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सब चीज़ें ऐड करी है, तो माइक म्यूट हो गया था मेरा। यार वो स्टूडेंट को एक्चुअली कोरोना हो गया है, उसकी पूरी फैमिली को हो गया। सर एक नहीं, 2 स्टूडेंट। आवाज कट रही है आपकी बहुत। कट रही है? फट फट के आ रही है थोड़ी। अभी ठीक आ रही है आवाज? नहीं सर, वैसी आ रही है थोड़ी। कट के क्यों आ रही है? सभी को सेम प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ तुषार को ही आ रही है? अब सही आ रही है सर, सर अब अब सही सही है। हो, अब सही हो सर। हाँ सर, बीच बीच में वो अजीब सी हो जाती है, फिर सही हो जाती है। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, बेसिक जो फाउंडेशन है, बॉक्सेस वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए। बॉक्स जितने भी मैंने बनाए थे बिल्डिंग्स के लिए, मैंने बॉक्सेस वाला पार्ट ऐड कर दिया। अब बात आती है इसके अंदर डिटेलिंग्स की। जब आप डिटेलिंग्स ऐड करते हो तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे, सारे के सारे आपके इन दोनों पॉइंट से ही जुड़ के बनेंगे। कोई भी चीज़ अलग से नहीं बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीज़ों को अलग से मतलब कि निपटाने के लिए, स्टार्टिंग में भी करता कि निपटाने के लिए उसको अलग से निकाल देते, जिसके चक्कर में उनके मार्क्स या पॉइंट्स जो होते हैं कट जाते थे। तो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है कि आप जब पर्सपेक्टिव बनाओ तो ये ध्यान रखो कि जो साइड जो उसका 2 पॉइंट है वो प्रॉपर्ली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो या इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बिल्डिंग का मेन एरिया, मेन फ्रेम है बिल्डिंग का, पहले मैं सबसे मेन फ्रेम ऐड कर लेता हूँ कि बिल्डिंग क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्रिएटिव माइंड वाली फाइल किसको देनी है? फाइल तुम ग्रुप में डाल, जो ग्रुप बनाऊंगा ना मैं, उसमें इमेजेस डाल, ये जो पीएनजी है वो भेज देना। और राहुल सर तो ने भी अभी एक ग्रुप बनाया है। हाँ, राहुल सर ने तो कंप्लीट उसका ग्रुप बना रखा है जिसमें अपडेट होगा, लेकिन हम लोगों को जो रिपोर्ट तैयार करनी है तो सारे हम एक कैटेगरी के बच्चों को एक साथ ट्रैक कर सकें। ओके। तो वो ग्रुप हम लोग उसके लिए बनाया ताकि जैसे मिनिमल डिज़ाइन वाले बहुत सारे हैं, तो मिनिमल वालों को हम एक साथ हम लोग अपडेट ले सकें और वीएफएक्स वालों का अलग से अपडेट ले सकें, तो सबका एक ग्रुप कैटेगरी होगी। कल शाम को इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि सब लोग का अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक कंबाइंड ग्रुप होगा, जो लेटेस्ट अपडेट होगा या कुछ भी होगा वो तो ग्रुप मेन ग्रुप में आ जाएगा। बट अगर जैसे कुछ ग्रुप के अंदर चेंजेस हैं या कुछ भी चीज़ें, तो वो सब अपडेट उसमें हो जाएगा। तो ये फिर हम लोग भी ट्रैक कर पाएंगे ना अच्छे से, कौन कौन जो काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा, यही पता चल जाएगा। जैसे ईशांत बोला है कि हाँ सर काम कर रहा हूँ, बट ईशांत अभी कुछ डिसाइड नहीं करा। ईशान जैसों के लिए ग्रुप बनाए खासकर। ईशान, हाँ सर। क्या चल रहा है? कल तेरे तेरे में बड़े सवाल चल रहे थे। चल लिया है सर बस। अरे सर, वो वही यही आइडिया सोचते हैं, फिर वो होता नहीं है सर, फिर दूसरा आइडिया सोचते हैं। वही तो स्टोरी है। तो गोस्वामी ऐसे अपडेट आ रहे हैं, तो बता। तो यहाँ पे मैं कर ले कुछ तो, ईशान कुछ तो दिखा, कुछ तो मतलब कुछ तो दिखा कि मतलब हाँ सर सर अब इतना कुछ काम हो करने के गया। लिए टाइम बचा है? अरे ये क्या बोलते हैं, वॉरियर है, एक दिखा रात देता में हूँ, सारा दिखा काम दूंगा कर आपको मैं। सकता। हाँ, अरे लड़का वो हमारा वॉरियर है, हल्के सर में आज लेना ही थी तो ना, उसको है। लास्ट डेट तो आज ही थी। हाँ, किस चीज की?
वाह, काम सबमिट करने की। ये कौन क्या सा बात जागा कर इंसान? सर, अभी जागा मैं। हाँ वो तो मुझे पता, तू जब आया ना मैं अभी सो के उठा होगा। सर क्या सबमिट, कैसा सबमिट? कुछ नहीं, सो जा। क्रिएटिव माइंड के काम। सो जा भाई, तो आराम कर। वो तो 20 अक्टूबर बोला और था। अबे भाई 1 महीना हो गया, कुछ तो करा होगा ना, कुछ तो करा होगा। हाँ सर, सोचा हूँ बनाऊंगा। सभी सोच रहे हैं। 117 एंट्रीज है, सभी भी सोच ही रहे हैं। सर मैं लास्ट ओ डेट तक भाई मारो टाइम, मेरे, मारो। तो सर लास्ट डेट में टाइम ना बोले थे। हैं? लास्ट डेट में तो टाइम ना बोले थे ना, अक्टूबर। अब वो तो फाइनल सबमिशन किया, लेकिन हर एटलीस्ट हमें तो फीडबैक पता चले। बिना फीडबैक के थोड़ी भेज देंगे। नाइस थॉट्स। आकाश, सर मेरा पोस्टर तो बन गया है, मिनिमल पोस्टर। उसकी आपने पीएनजी मांगी थी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और तो मुझे एक बार पीएनजी सेंड कर दे। उसके अंदर भी अगर चेंजेस आएंगे तो चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम लोग ग्रुप में भी डिसाइड करेंगे किसके अंदर क्या चेंजेस करने कोई नहीं सर, कर लूंगा वो, मैं तो मिल जाता हूँ उस दिन। सोशल मीडिया पोस्ट सर बनाना है दूसरा, उसका भी बता दो थोड़ा सा कि कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। भाई सोशल मीडिया पोस्ट का तो तुझे ललित सर बताएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। बट ये है कि हाँ, अरीना का ही तुझे एडवर्टीजमेंट करना है। ये तो और किसी का नहीं कर सकता। अरीना के बारे में बताना है, कोर्सेज वगैरह के बारे में बताना है, ये सब चीजें होंगी। तो अलग से एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा कोई। तो तू देखना तो क्या दिख शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा। मुझे ईशान से बहुत उम्मीद है, ईशान कुछ करके दिखाएगा। तो ईशान उम्मीद लगा के रखो तुझसे, आस लगाऊं? हाँ सर, लगा लो। आस तो मैं तोड़ ही देता हूँ। नहीं सर, कर रहे हैं। और ये सर, एक जो सोचो उसकी फिर कामयाब नहीं होता, वो फिर अलग अलग सोचना पड़ता है, इतना दिमाग खराब। बाबू बात तो करनी पड़ेगी ना, कि इससे डिस्कशन तो करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे अटक गया हूँ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे दिक्कत है। टीचर तभी तो बैठे हुए। हाँ सर, वो बीच बीच में कभी कभी मैं उन गौरव सर से पूछ लेता हूँ फोटोशॉप की क्लास में, तो वो भी थोड़े डाउट क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद करके दिखाते हैं उनको। हाँ, कल भेजी थी वीडियोस, अब रिप्लाई देखते हैं। ओ माय गॉड, चलो देखते हैं। अरे आकाश, सोच ही रहा है कि कुछ इम्प्लीमेंट भी करेगा। और बोल तेरे घर वालों से बात करूं फिर मैं। सर घर वाला की काम के चक्कर में हो रहा है। पूछ लेता हूँ ना, फीडबैक दे दो कि सर मैम देखो ऐसा चल रहा है, लड़का अच्छा है, बस काम नहीं करता, बाकी सब तो ठीक है। सर वही तो दिक्कत हो जाएगी फिर। पता है, ऐसे धमकी देनी पड़ रही है। नहीं, अभी बहुत क्रिटिकल सीन चल रहा है मेरे घर पे। हाँ वो तो सिचुएशन पता है। पता नहीं, इंस्टाग्राम देख के किसी को लग गया कि मेरे चक्कर चल रहे क्या? हैं। अरे डाउट जा रहा है आधे लोग को कि दिल्ली में मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, हाँ, तो तो मेरे क्या पे हो नजर गया? रखे हुए हैं। तो क्या हो सर गया इसमें? सिंगल आदमी सर, ऐसे ऐसे थोड़ा सा समझ जा तो। अरे है तो दर्द होता है। है तो अरे है तो है कि क्या दिक्कत है तो है। अभी वो क्या बुढ़ापे है में ही नहीं बनाएगा ना तुझे? सर, है ही नहीं ना, वही तो दिक्कत है। अब वैभव से पूछो दर्द। बेचारे वैभव तो जिम जाना शुरू कर दिया ओह, सर खुला ही नहीं, खोल ही नहीं है? कल खुला ही नहीं। ना। दिल्ली मुझे में लगा छोड़ खुल के गया सब होगा। दिल्ली में छोड़ के सब जगह खोल दिया। अभी दिल्ली में बेवकूफ लोग हैं ना यार बहुत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर।
आफ्टरनून हो गए भाई। गुड आफ्टरनून लगा लो ही, एक ही बात है। हाँ हाँ सर फिर क्या करेंगे बता। आप आगे उसका? आगे उसका हाँ जी मैं अभी 4 पोस्टर आज मेल डालूंगा, एक बार अपनी मेल आईडी मुझे भेज दियो। ठीक ठीक है है, जी। हाँ जी उसके बाद तुझे बताता हूँ उसमें क्या, मैं मेल के अंदर ही सारी चीजें अपडेट कर दूंगा। आज मुझे 3-4 मेल करने हैं, 3-4 हाँ जी। स्टूडेंट का वर्क है, पोस्टर वाले और मैगजीन कर वालों का, तो उन सबके वर्क कंप्लीट सर करके पता है क्या सर, मेल दे करूंगा। तो मैं आपको पहले टाइम से और भी पहले देता, पर सर ड्राइंग में इतना इतना मुश्किल से ड्राइंग तैयार की हुई है ना कि कुछ एक्स्ट्रा चीज मिले, कुछ एक्स्ट्रा मिले, किसी का कुछ उठाया किसी का कुछ उठाया, फिर जाके एक चीज बनी सर। बहुत दिक्कत आई है सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पर अच्छा बन गया, मेरे को लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है मेरे हिसाब से। नहीं भाई, ये अभी कंपटीशन के हिसाब से चीजें भी बहुत टफ हो जाती है। हाँ जी सर। कंपटीशन बहुत टफ है यार। एक सर मेरे को ये वही बात है सर। बताओ कि जो आपने मूवी पोस्टर भेजा है मैंने आपको मिनिमलिस्टिक, उसके अंदर सर ज्यादा तो नहीं है एड ऑन? तूने डिटेल्स बहुत ज्यादा कर दी हैं। डिटेल ज्यादा कर दी? वही, बहुत ही ज्यादा कर दी, मिनिमल नहीं रहा वो, पोस्टर बनाने लायक हो गया वो, मिनिमल चलो पोस्टर फिर नहीं रहा। आप थोड़ा कम करवा देना, देख लेना जैसे सेट मैं लगता हो। वही तुझे कॉन्सेप्ट वगैरह को थोड़ा चेंज करके भेज रहा हूँ, वही सब चीजें सर कराए। ठीक है सर। सर हाँ जो मैंने सर जैक स्पैरो वाला नहीं भेजा, वो सर हाँ मैंने किसी दोस्त को दिखाया, वो कहता है मिनिमल नहीं है, मिनिमल ऐसे नहीं होता। कोई बात नहीं, उसको बोल, उसको उसको बोलना कि भाई तो फिर बता दे मुझे, सिखा दे, सीख लूंगा। मतलब सर सही है ना, वो एक्सेप्टेबल होगा ना मिनिमल के लिए आपके हिसाब से? तो सर्च मार मिनिमल को और जैक स्पैरो मिनिमल सर्च मार। सबसे पहली फोटो तुझे तेरे वाले ही की आएगी गूगल में। सर फिर तो और दिक्कत तो है। सबसे पहली फोटो वही है। इस तेरा भी मुझे चेंज करना है, मुझे पता है, इसलिए वो बैठा हुआ हूँ आजकल। अब वो ना आजकल इतना ज्यादा पजल हो रखी चीज है कि क्लासेस भी हैं, फिर क्रिएटिव माइंड का भी है, फिर चेंजेस भी करना है। मेन पंगा बताओ क्या मिनिमल में, मिनिमल मेन पंगा है कि चीजें बन जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट अप टू दिमाग वाले नहीं आया है अभी तक। मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि हाँ, कि दिमाग पे एकदम से अटैक करे कि हाँ यार ये चीज, एक आध स्टूडेंट का आया है, बट उनके फिर जो प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा पंगा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लैक है, तो वो इसी लैक को हमें ठीक करना है। अगर कंपटीशन जीतना है तो उसी लैक को ठीक करना है। तो जो कमियां हैं हम लोगों को खुद ही मिलकर वो सारी कमियां दूर करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें ठीक से बन पाएंगी। जैसे आप कमियों की जैसे बात कर ही रहा हूँ, तो जैसे जैसे यहाँ पे सिंपली आप देखो कि अभी मैं कुछ नहीं, सिर्फ जो खिड़की वगैरह के एलिमेंट्स है, सिंपल सिंपल चीज़ है, मैं सिर्फ उनको ऐड कर रहा हूँ रैंडमली। मुझे जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, जहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, वहाँ पे मैं सिंपली चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यही है कि लैक जो आता है ना, मैं इन्हीं सब पॉइंट्स में आता है कि अब क्या मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आप लोगों के पोस्टर वगैरह में आ रही है दिक्कत है, वो यही आ रही कि हाँ इतना बना लिया, ओके डन, सही लग रहा है, शायद मिनिमल है। लेकिन अब आप सबके ओपिनियन जो होंगे, अ, ईशान का ओपिनियन अलग होगा, वैभव का ओपिनियन अलग होगा, अमन का, पुलकित का ओपिनियन अलग होगा। अगर जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ तो सबके डिफरेंट ओपिनियन होंगे, आकाश का ओपिनियन अलग होगा, तो सबके ओपिनियन सर, अलग है। अब तुम सब अपने हिसाब। हाँ जैसे उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मिनिमलिस्टिक पोस्टर डिजाइन, तो हाँ डिफरेंस क्या है, एक बार थोड़ा बताओगे, मतलब प्रॉपर डिफरेंस कि पोस्टर में और मिनिमलिस्टिक पोस्टर में? आज तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने ये चीज़। सर लोडिंग में टाइम लगेगा सर, अभी अभी तो मैं बता दो। मिनिमल पोस्टर जो होते हैं, मिनिमल पोस्टर सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन होता है पोस्टर्स का। नॉर्मली जो पोस्टर्स होते हैं वो फोटोशॉप डिजिटलाइज होते हैं,
और उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर ओवरऑल स्टोरी को एक कंबाइंड इमेज के अंदर दिखाने की कोशिश करी जाती है। नहीं नॉर्मली जो सर, ये पोस्टर तो होता समझ है। गया, मतलब बनता कैसे ये तो समझ गया, So, मतलब एक जो फील होता है ना, समझ और क्लिक कलर और हाँ हाँ, वाटर कलर में जो फील होता है वो वाला। वो सुन तो ले, तू टेक्निकल चला गया, वो कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ। जो टेक्निकली थोड़ा सा है। अब जैसे, हाँ तो वही बता रहा हूँ कि जो डिटेल्स वगैरह है ना, जो एग्जांपल होता है ना, लेस इज मोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वो है। लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमल से मिनिमल चीजें, मतलब कि छोटे छोटे एलिमेंट, लेकिन उसके कलरिंग और उसका जो मेन एलिमेंट है, की एलिमेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर कैप्टन अमेरिका की बात करूं, कैप्टन अमेरिका मूवी की बात करूं, तो सिर्फ सिंपली ओ, उसकी शील्ड दिखा दो हाँ। और ए बीच में लिखा हो, खत्म, तो कैप्टन अमेरिका। तो सर उस पे मतलब कैरेक्टर्स से ज्यादा की एलिमेंट पे फोकस होता है ना, नहीं ऐसा मतलब नहीं है, इवेंट पे, कैरेक्टर पे, उस जो इवेंट है उसमें चल रहा है मूवी के अंदर। जैसे सिविल एग्जांपल सिविल वॉर है, तो सिविल वॉर में एक दूसरे के अपोजिट में वो खड़े, आयरन मैन और क्या बोलते हैं, कैप्टन अमेरिका। तो शील्ड और वो क्या बोलते हैं, जो दोनों का मेन फेमस सीन ही है कि शील्ड, वो आयरन मैन अपना ब्लास्ट करता है और वो शील्ड हाँ से ब्लास्ट, रोकता है। रेड और ब्लू वाला। वो सबसे एपिक मोमेंट है। तो उसका सिर्फ सिलुएट अगर आप वहाँ पे खड़ा कर दो और स्पार्क को दिखा दो, तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, आपका मिनिमल पोस्टर का डिजाइन बन सकता है। या फिर आप डॉन ऑफ जस्टिस का मेन जो लोगो है, डॉन ऑफ जस्टिस में बैटमैन सुपर एक दूसरे के दोनों की शैडोज एक दूसरे के हाँ अपोजिट खड़ी है, डॉन ऑफ जस्टिस हो गया। आयरन मैन बोल रहा है, या फिर आपका जो, और कौन सी मूवी बताऊं, बहुत एपिक मूवी, सॉरी सुपर हीरोज वाली मूवी है यार, जैसे फॉरेस्ट गम है। तो पूरा एक छोटा सा एक छोटा बच्चा जिसके पैर में वो लगाओ, क्या बोलते हैं, प्लास्टर लगाओ या वो लगाओ, जो उसके फ्रेम लगे हुए थे चलने के लिए, और उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ रन फॉरेस्ट रन। तो वो जो मूवमेंट था उसके लाइफ में सबसे बड़ा चेंज वाला मूवमेंट जो था, वो चीज़ सब किसी को भी पता चल जाएगा, रन फॉरेस्ट रन से पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट गम मूवी का पोस्टर है। तो जो इवेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन डिटेल फॉर्म में नहीं, मिनिमल फॉर्म में, एकदम मिनिमल। और अच्छा, और सर जैसे एक मूवी है डैन कार्ड, देखा होगा। डेनपार्क में देखी नहीं है। हाँ, तो मतलब मूवी है तो वो वॉर पे एक्चुअली बेस्ड है, पूरी वॉर पे बेस्ड है। तो उसकी पोस्टर डिजाइन में क्या होता है ना, मतलब और जैसे होता नहीं, नेचुरल मूवी का फोटो लेते हैं तो वह हम्म, अच्छा, हेलो। एक मिनट, हेलो। हाँ, हाँ सर, तो ये गन लेके खड़ा होता है, बोल। उसकी जगह अगर मैं दिखा दूं कि फील्ड पे, मतलब जैसे फील्ड पे एकदम ऐस गिर रहे हैं और मतलब गन गिरी हुई है, मतलब आफ्टर वॉर वाली सीन, तो ऐसे काउंट होंगे। नहीं, उसका तो मेन पोस्टर है ना कि वो बेंच पे बैठा हुआ है जो आदमी कुत्ते के साथ, ऑन रहे तो डेनमार्क है ना ये। हेलो। हेलो आकाश, चलाइए। किसी ने वो नहीं उठाई, जॉन विक वगैरह नहीं उठाई किसी ने, ऐसा क्यों? और आवाज कट रही है। मैंने कहा किसी ने जॉन विक वगैरह नहीं उठाई, जॉन विक। हेलो। हेलो। सर अभी मैं सोच रहा था जानने के लिए, जब आपको कुछ फिलहाल का फिर वाला फिर आता है जानने का। मुझे लगा आपको कुछ याद करना।
जॉन विक का नहीं भाई, जॉन विक वर्ल्ड क्लास है। जॉन विक हो गई आपका, आ, बहुत तगड़ी मूवीज रही है। ब्लड डायमंड हो गई। तो गई है टाइटैनिक। सोचो कितना तगड़ा मैंने दोस्तों मेरा टाइटैनिक टाइटैनिक नहीं उठाया किसी ने। मूवी। यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, जो सोचा इंटरनेट में पहले से है। सुमित का भाई, सुमित का मजा है, सुमित का अपना दर्द है। आपने तो इंटरनेट तभी तो है इंटरनेट पे, ताकि आप रिसर्च कर सको क्या जो हमने सोचा है वो, जो हम सोच रहे हैं क्या वो इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है। आदमी आउट ऑफ द बॉक्स तब सोचता है जब उसके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, हमेशा याद रखता है। अभी ठीक आ रही है आवाज? हेलो। सर आवाज और बहुत आवाज कट ज्यादा रही है कट बहुत। रही है। अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? अरे मत हाँ जी। यस सर। मक्खन। ठीक है। ओके। एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं। तो ये क्रिएटिव माइंड का मेन जो रीजन करने का यही है। ये सुमित बोला कि जो आइडियाज थे वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आपको अपना लेवल क्रॉस करने का टाइम तभी मिलेगा जब आपके आइडियाज जो है, आपके कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाएंगे। तब आप अपना वो पुश कर पाओगे, जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट में जब कितनी बार सेशन दिया, तो उस ब्रेन स्टॉर्मिंग को मैंने हमेशा डिफाइन करा है कि जब डिजाइनिंग करते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा होता है कि आपके आइडियाज खत्म हो जाए, उसके बाद जो आइडिया निकलेगा ना, वो आपका सबसे हटके होगा, सबसे अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपने आइडियाज़ वगैरह पे काम करते हो, जब आप चीज़ों को सोचते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि
एक लेवल आएगा जब आइडियाज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तब आपके पास एक अ, तगड़ा आइडिया आएगा। तुमने एंग्री बर्ड की स्टोरी सुनी है? एंग्री बर्ड की जो कंपनी थी, रियो की स्टोरी पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता? ओए, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ जी रही सर, है। आवाज तो आ रही आवाज आ रही है, मुझे स्टोरी नहीं पता। सबसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज तक का रियो का, उनके एंग्री बर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है जो कि 10 बिलियन के आसपास कमाता है पर ईयर। अब वो सिर्फ 3 दोस्तों ने बनाए थे, और 3 दोस्तों के 50 गेम रिजेक्ट हुए हैं, 50 गेम एंग्री बर्ड बनने से पहले। तो सोचो, वो डेली काम करते थे, डेली गेम, 50 गेम रिजेक्ट। बाद उनमें वो बिल्कुल इंडिया से खत्म हो चुके थे, उनके पास बच नहीं। तो उन्होंने ऐसी तफरी में बना दिया कि बिना पंख की चिड़िया बना के देखते हैं, और उसके बाद आज एंग्री बर्ड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आइडियाज तभी आपके हिट करते हैं जब आप एकदम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जब आपके दिमाग में कुछ नहीं बचता ना, तब आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, यार नहीं, इससे तगड़ा कुछ सोचूंगा, और वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। और ये चीज़ आपकी जॉब लाइफ में हमेशा हेल्प करेगी। जैसे आप कंपनीज वगैरह ज्वाइन करोगे, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी कॉन्फिडेंस से कंपनी स्विच कर सकते हो, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके आइडियाज, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी सब चीज़ों को। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मेरे पास जो मेन सेक्शन था, यहाँ पे जो डिटेल्स वाला पार्ट था, वो मैंने कर दिया खत्म। अब डिटेल्स वाले पार्टीशन जो मेरे खत्म हो चुके हैं, तो इसके अंदर फटाफट से मैं कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे दरवाज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें जो है मैं इस पर ऐड करता हूँ। यहाँ पे कुछ विंडोज़ ऐड कर देते हैं। तो जो डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करना शुरू करो, साइड डिटेल्स खत्म करो, फिर यहाँ डिटेल्स खत्म करो। ठीक है, इसका ध्यान रख, तरफ से एक साइड के डिटेल्स पे वर्क करना शुरू करो। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स पे वर्क कर रहा हूँ कि खिड़की है यहाँ पे ये, तो खिड़की के अंदर हल्का सा डिटेलिंग वाला पार्ट जो है, पार्टीशन यहाँ पर हो गया। सेम जैसे यहाँ पे मैंने एक फ्रेम दे रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर भी डेप्थ होगी। और यहाँ पे कुछ टायरिंग के जैसे छोटे एरिया, 2, 4, 5, 6, 7। सेम ऐसे इधर भी, यहाँ पे कुछ ग्लास का शीशा टाइप चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। और यहाँ पे दरवाज़ा ऐड करता हूँ।
लाइक जैसे कोई शोरूम वगैरह के दरवाजे होते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे यहाँ पर कुछ छोटे लाइक गार्बेज वगैरह कुछ पड़ा है, डस्टबिन है कुछ भी। यहाँ पे स्मॉल का सा ये मार्क मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्का सा कर्व चाहिए। तो उससे पहले मैं नीचे वाले एरिया को थोड़ा सा फिनिशिंग टच देता हूँ। चीज़ें काफी डिटेल्स मैंने ये वाला पार्ट इसको भी ऐड किया। यहाँ पे डिटेल्स एक से डिटेल्स करूँगा जैसे सारी डिटेल्स है वो भी फिल में।
यहाँ पे थोड़ा हल्का सा। ठीक है, हो गया। और अभी कुछ नहीं डिटेल which is add already कर दी। ध्यान रखें वो सब इसी तरीके से पर्सपेक्टिव वाले पॉइंट से ही बनेगी, कोई अलग से इसके अंदर जो पॉइंट अलग से नहीं आएगा। आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते पार्ट आप इसके अंदर डिज़ाइन या डेवलप करना चाहते हो आप कर सकते हैं या आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप छोटा सा एक की फैक्टर ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्ट्रीट लाइट, या आप कोई भी लगाना तो भी जो आप इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऐड करना चाहते हो या आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको बनाते हो। ठीक है, एक्टिंग है तो सिंपल सा एक स्ट्रीट का सीन आपका इस टाइप से रेड हो जाए 2 पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, ज़्यादा
ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ईजी है, बस आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा पे आपके इस चीज़ को या फिर इसको एकदम सिंपल होता है, सिंपल वेरिएशन है। बॉक्सेस बनाओ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक फ्रेम बनाओ नॉर्मली, जिसके अंदर आपके बहुत सारे बॉक्सेस हों। उन बॉक्सेस को फाइनल लुक दो कि आपका जो लेआउट है उसका एक लुक निकल कर आए। उसके बाद आप उसके अंदर कुछ मार्किंग करो, जहाँ पे आप विंडो, खिड़की वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो, और उसके बाद उसको फाइनल टचअप दो, जिसको हम रेंडर कहते हैं, ताकि आपका जो एरिया है वो प्रॉपर से तरीके से निकल कर आए। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल वेरिएशन है। ट्राई करके देखो क्या आउटपुट आता है। और अलग अलग एलिमेंट गूगल पे भी देखो, बहुत सारी वेजेस है, बहुत सारे फैक्टर जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ड्राइंग में। ठीक है, बाकी रही बात किसी को इस टॉपिक में से कोई सवाल, कोई फैक्टर कि नहीं सर ये कौन सा नहीं है कुछ भी। ब्यूटीफुल सर, हाँ, ब्यूटीफुल सर, तो क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर। सब, अरे बनाए नहीं थे तो जल्दी जल्दी बना रहा था। ठीक है, तो, देखो चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आई थिंक किसी को डाउट नहीं, अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में क्लास शुरू होने से पहले पूछ लेना कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे चीज़ें दिक्कत है। ठीक है, तो आज के लिए इसको डन करते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव खत्म करते हैं, नेक्स्ट सर क्लास में आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। हाँ अच्छा 3 पॉइंट पे आ जाएगा वो। जो कैमरा एंगल होता है ना, हाँ, सिक्योरिटी कैमरा एंगल, वो 3 पॉइंट पे आता है। वो 3 पॉइंट में आता है। हाँ 3 पॉइंट में आता है, वो सिक्योरिटी कैमरे बोल बोल बोल। तो वाइड एंगल जो है वो किस पे मतलब नॉर्मली किस पे बनता है वाइड एंगल? वाइड एंगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो नहीं, तो वाइड एंगल का तो वो नहीं फिर मतलब आपका उस टाइप से बनाना हो 4.5 तो उस एंगल पे 4 या 5। 4.5 पॉइंट के हिसाब से। जो किम जोंग की बनाता है ना, वो हाँ हाँ 4 या हाँ 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाता है, क्योंकि वाइड एंगल पे उसको देखता है ना कि चार तरफ चीजें एक हाँ सर। बबल की तरह अंदर हो। वो 4 या 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर बनाता है, तभी उसका आर्ट वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, उसका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सर वो टॉप वाला व्यू कौन सा होता है? टॉप से दिखता है थोड़ा। वही तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओ, बर्ड्स आई व्यू और वॉर्म्स आई व्यू होता है। बर्ड्स आई व्यू होता है कि आप छत के ऊपर खड़े हो और वहां से नीचे देख रहे हो, या कैमरा लगाया, कैमरा से आप चीजों को देख रहे हो। लेकिन वॉर्म्स आई व्यू होता है जहाँ आप नीचे खड़े हो और ऊपर तक बिल्डिंग को देख रहे हो, तो बिल्डिंग बड़ी से छोटी होती नजर आती है ना, तो आपको वॉर्म्स आई व्यू होता है। आएंगे उस पर, आएंगे हम लोग 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट थोड़ा सा है टफ, बट मजा आ रहा है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत तोड़ तोड़ चीजें बन गई। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन 2 पॉइंट की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा 3 पॉइंट ईजी लगेगा। 2 पॉइंट की प्रैक्टिस नहीं करोगे 3 पॉइंट टफ, क्योंकि 3 पॉइंट में 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिक्स है, तो 3 पॉइंट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कॉन्सेप्ट वाइज। इसलिए 2 पॉइंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 पॉइंट समझ में आ जाएगा तो 3 पॉइंट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के दिन करते हुए देख लो, आकाश है, तुषार है, ईशांत है, पुलकित, सुमित, अमरगजा, वैभव, कार्तिक आया था चला गया। अरे उसके वो कहाँ गया, तुषार रंजन कहाँ है आजकल? तुषार एक रंजन की अमन कोई बजाज खोज भी खबर है। नहीं है। अमन बजाज तो है भाई, मैं हम्म, तुषार रंजन की पूछ रहा हूँ। अच्छा ही। तुषार रंजन की खोज खबर है वैभव? कहाँ है तुषार रंजन? अबे सब चुप हो रखे। अबे किसी को नहीं पता तुषार कहाँ है, गायब हो गया क्या? और वही काम सर, से क्लास ले नहीं रहा। आए तो था सर पिछली वाली क्लास में। आया पिछले वाला आया आज था, नहीं आया। आया था लेकिन चला गया था। वो क्लास अटेंड कर रहा है, जा रहा है, अटेंड कर रहा है, जा रहा है, स्टेप्स हो रहा है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा कि आया नहीं आया। चलो देखते बात करते हैं।
ठीक है, इससे लास्ट डन करते हैं। 2 पॉइंट प्रैक्टिस ओके सर। करो, नेक्स्ट क्लास हम लोग 3 पॉइंट देंगे फ्राइडे को। अविनाश लगा ले अपनी भी अटेंडेंस। अपना अपना भी ग्रुप चल मेरी वजह से सर मेरी भी अटेंडेंस लगा देना सर। तो मुझे अपडेट करना। हाँ हाँ भाई, हाँ मैंने लगा सर मेरी भी। ज्वाइन हो गया था, देख। हाँ सबके नाम कर दिए। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर बाय। चलो ध्यान रखो अपना। चलो चलो। सर आप भी।